हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो विद द ब्लेसिंग ऑफ हिज ग्रेस महामन प्रभु जी, आई विल लाइक टू स्पीक समथिंग ऑन गीता। हरे कृष्ण। सो हम लोग गीता का इंट्रोडक्शन कर चुके थे और पहला श्लोक और दूसरा श्लोक, दो श्लोकों पर चर्चा अभी तक हुई है। अभी हम लोग आगे अभी कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक देखा है कि कैसे भगवत गीता जो है एक ऐसा ग्रंथ है जो हम सभी को पढ़ना चाहिए। ये क्या है, एक मैनुअल है ह्यूमन सोसाइटी का, और हम अपने जीवन में किस प्रकार से जी सकते हैं उसको जानना है। तो भगवत गीता ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, न कि केवल पूजा करने के लिए अपने अल्टर में रखना चाहिए। हर एक व्यक्ति, हर एक सनातनी के पास जो भगवत गीता है वो होगी ज़रूर, लेकिन कितने लोगों ने पढ़ी है ये हम खुद को जान सकते हैं, हम खुद जानते हैं इस बात को। तो ये हमें पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करना चाहिए हमारा कल्चर को जानने के लिए, राइट। उसके बाद हमने फर्स्ट चैप्टर में जो पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवस्यैव किम कुर्वतो संजया। गीता दीजिए। ये पहला श्लोक था जो हमने देखा, दैट्स ऑल, हो गया सब कुछ, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो ये पहला श्लोक हमने देखा जहां पर हमने धृतराष्ट्र की मानसिकता देखी। धृतराष्ट्र क्या था, उनके पास प्रज्ञचक्षु था, वो देख सकते थे दूर का, लेकिन एक्शन नहीं था। तो ये भी बिल्कुल थर्ड क्लास है। जब आप देख तो सकते हैं बट आपके मोह अटैचमेंट कर नहीं सकते हैं। जैसे कि आजकल के दुनिया के हम सब लोग उस कैटेगरी में आ सकते हैं अगर हम केवल और केवल शरीर से रिलेटेड चीज़ों को प्रधानता देते हैं तो। हाँ, क्योंकि जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निताय गौर भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अगर हम केवल शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों को प्रधानता देते हैं तो हम लोग धृतराष्ट्र की कैटेगरी में आएंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि धृतराष्ट्र ब्लाइंड था, केवल आंख से नहीं बट स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड था, राइट। बहुत से जब जैसे ही दुर्योधन का जन्म हुआ था तो अलग अलग लोगों ने, सबने कहा था कि इसको दुर्योधन को छोड़ दो, लेकिन वो पुत्र मोह के कारण ऐसा कर नहीं पाया और ऐसा बार बार किया उसने। तो हम लोगों ने कल डिटेल में दुर्योधन के बारे में, धृतराष्ट्र के बारे में देखा था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद संजय बोलते हैं दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम आब्रवीत। तो संजय कहते हैं कि हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। तो हमने यहाँ तक कल देखा था, आज हम पुनः आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 3, भगवत गीता पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 3 आप लोग ओपन कर सकते हैं। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्यां महतीं च मूं विढं द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येन धीमता। अनुवाद, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो दुर्योधन है कितना पॉलिटिकल था, ये दूसरे श्लोक से चालू हो गया है। जब युद्ध क्षेत्र में, पहला श्लोक था कि युद्ध क्षेत्र में सब लोग जमा हुए तो क्या किए, किसका प्रश्न था, ये प्रश्न था धृतराष्ट्र का। तो संजय कहते हैं कि बताना चालू करते हैं, तो कहते हैं कि आपका बेटा, एक्चुअली संजय इनडायरेक्टली आंसर करते हैं, धर्म क्षेत्र में रहने से आप धार्मिक नहीं होते। मंदिर में आप रह करके आप संत नहीं बन सकते प्रोवाइडेड आप इंडेवर करते हैं, आप भगवान के नाम का जप करते हैं या फिर भगवान का कथा सुनते हैं। अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो हजारों करोड़ वर्ष लग जाएंगे। कौन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, नवयोगेंद्र स्वामी कहते हैं कि जब कोई इंडेवर डाल के कार्य नहीं करेगा कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा, राइट।
तो ये देना चाहिए। तो कहते हैं धृतराष्ट्र को, दुर्योधन के बारे में धृतराष्ट्र को संजय कहते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में होने से आप धार्मिक नहीं बनते, आपको धर्म करना होता है, उसको अपनाना होता है। तो आप इनडायरेक्टली कहा जिस प्रकार से आप अधर्मी हो, आपका बेटा भी अधर्मी है। क्योंकि क्या डर था धृतराष्ट्र को, पहले श्लोक में क्या डर था कि कहीं मेरा बेटा धर्म के प्रभाव में आकर के राज्य दे दिया तो मेरा गद्दी चला जाएगा, गद्दी तो नहीं छोड़ेंगे, ये धृतराष्ट्र की मानसिकता थी। तो कहीं धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर दुर्योधन ने दान कर दिया तो, या फिर सोचा कि चलो चलो युद्ध नहीं करेंगे, हम दे देंगे, तो ऐसा ना सोचे, उसके लिए सब कर रहे थे, राइट। तो संजय कहते तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह अंधा है, धर्म से कर्म से सबसे अंधा है, वो धर्म क्षेत्र में रहने से नहीं, धर्म करने से धार्मिक बनते हैं, राइट। तो ये कहते हैं, और फिर कहते हैं कि देखो तुम्हारा पुत्र कितना पॉलिटिकल है। तो 2 से 11 नंबर श्लोक अगर आप स्टडी लिख रहे हैं तो ध्यान में डाल सकते हैं। 2 नंबर श्लोक से 11 नंबर श्लोक तक जो दुर्योधन है उसका डिप्लोमेसी, जो पॉलिटिकल चीजें हैं वो आपको दिखेंगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, दृष्ट्वा तु पांडवानुकम व्यूढ़ दुर्योधन तथा आचार्य प्रसंग राजा वचनम अब्रवीत। तो दुर्योधन क्या करता है कि सेना को देख करके उसे आगे की तरफ बढ़ता है, और पहला ही श्लोक में क्या कहता है, पश्यताम, देखो। किसको कह रहा है पता है आपको, किसको कह रहा है, द्रोणाचार्य को। कौन कह रहा है, दुर्योधन। बोलता है पश्यताम, देखो, पश्यताम पांडुपुत्राणाम, देखो देखो पांडु के पुत्रों को देखो। आचार्यम, वो द्रोणाचार्य देखिए, आचार्यम महतीम चमुम विढ़ दुबद्ध पुत्र न तब शिष्य न धीमता। तो यहाँ पर आप कभी, एक्चुअली दुर्योधन को पता था मेरे पास जो सिक्के हैं ना सब खोटे हैं। कैसे खोटे हैं, भीष्म पितामह कहते हैं मैं रोजाना 5000 सैनिकों को मारूंगा लेकिन पांडवों को नहीं मारूंगा। लो, बोले दुर्योधन बोला, अरे मेरी दुश्मनी सैनिकों से थोड़ी है, मेरी दुश्मनी तो पांडवों से है, तुम उसको नहीं मारोगे, सबको मारने से क्या फायदा, मन में सोच रहा था। और द्रोणाचार्य का ऐसा ही कंडीशन था, राइट। कर्ण अलग एक दूसरा मुंह फुला के बैठा था, उसके सेना में सब ऐसे ही थे। तो ये द्रोणाचार्य का, तो इसको देख करके दुर्योधन बुद्धिमानी का उपयोग कर रहा था और क्या कह रहा था कि देखो देखो पांडु पुत्रों को तो कितना अच्छा व्यूह रचना किया है। और चीफ ऑफ कमांडर कौन है, सेनापति कौन था पांडवों का, धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न नहीं कहा, क्या कहते हैं, व्यूढ़ द्रुपद पुत्रेण, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहते हैं, द्रुपद पुत्रेण, वो कहते हैं कि द्रुपद के बेटे को देखो। द्रुपद कौन था, द्रोणाचार्य का बचपन का दोस्त और जीवन भर का एनिमी था, एक तरह से उसमें दुश्मनी थी, आपको पता है ना, नहीं पता, द्रुपद में और द्रोणाचार्य में एनिमी थी, पता है कि नहीं। तो फ्लैशबैक, लॉन्ग लॉन्ग अगो वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड 2 फ्रेंड्स इन अ गुरुकुल, ऐसे स्टोरी शुरू होता है ना। गुरुकुल में 2 मित्र थे, स्टोरी को छोटा करेंगे। तो गुरुकुल में 2 मित्र थे, वो कौन थे, वो थे द्रुपद और द्रोणाचार्य। तो शुरू में द्रोणाचार्य को द्रुपद ने प्रॉमिस किया था कि हे मित्र, जीवन में कभी कुछ भी मेरे पास रहा तो हम दोनों का सेम अधिकार रहेगा, आधे आधे का अधिकार रहेगा। ऐसा किसने बोला था, द्रुपद ने बोला था द्रोणाचार्य को। तो जीवन आगे बढ़ता है, द्रुपद राजा के बेटे थे तो क्या बन गए, राजा। पहले ऐसी चीजें थी। और ये ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण बाय नेचर बेगिंग और उस पर जीवन अपना यापन करते हैं। तो उनकी शादी होती है कृपि से, और वो अश्वत्थामा को जन्म देते हैं। तो अश्वत्थामा को दूध चाहिए था, तो जब दूध चाहिए था तो दूध मिलता नहीं था कहीं से। तो कृपि ने कहा कि अरे आपका मित्र है ना, आप उसके पास जाओ, वहां से आप उनके मित्रता के बल पे कुछ गाय मांग लाओ, दूध की क्या कमी है, आपका मित्र है। तो ये जाते हैं, जैसे राजदरबार में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं हे मित्र। तो पूरा सभा लगी है, राज्यसभा लगी है, मतलब प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, 500 जो भी सीट है उतने लोग बैठे हैं। और जाकर के एक भिखारी जैसे आदमी आके कहे हे प्रधानमंत्री को, हे मित्र, बोलेगा हैं तुम मेरा मित्र कैसे। प्रधानमंत्री कहेंगे नहीं कहेंगे मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि ये ब्राह्मण, बिल्कुल दरिद्र ब्राह्मण मतलब गरीब, जाते हैं वहां पे और कहते हैं हे मित्र। द्रुपद को अच्छा नहीं लगता है, कहता है देखो आपको दान चाहिए ना, गाय चाहिए तो ले लो, 2 नहीं 2000 ले लो, 10,000 ले लो, लेकिन मित्र मत कहो।
मित्र नहीं संबोधन करो, मित्रता बराबरी वालों में होती है। हम कहाँ तुम कहाँ, कैसी मित्रता। अब ये सुनकर के जब बराबर वाले कभी ऐसा कहना बहुत लगता है। कहते हैं किसी को चाटा मार दो, जान से मार दो, उतना नहीं लगता है, जबान का बहुत लगता है। जबान का तीर बहुत दिनों तक घाव करता है, उनको बहुत बड़ा घाव होता है और वो कुछ नहीं लेते हैं, चुपचाप वहां से चले जाते हैं। मन में प्रतिज्ञा करते हैं कि तुमको एक दिन मैं अपने चरणों में लाऊंगा और मैं तुम्हें अपना आधा राज दूंगा। कुछ इस प्रकार प्रतिज्ञा करके जाते हैं द्रोणाचार्य, और वो जाने के बाद ही फिर पांडवों को शिक्षा देने लगते हैं। और फिर आगे चल के बात चलती है कि पांडव ट्रेन हो जाते हैं, कौरव ट्रेन हो जाते हैं। स्टोरी को छोटा कर रहा हूँ। पांडव कौरव ट्रेन हो जाते हैं और कौरव पहले कहते हैं मैं पकड़ के लाऊंगा, नहीं पकड़ पाते हैं। फिर पांडव 5 जाते हैं और द्रुपद को बांध करके ले आते हैं। और आचार्य लोग शास्त्रों में कहा जाता है कि योद्धा हो तो अर्जुन जैसा, दुश्मन मतलब इतना एक्सपर्ट थे अर्जुन कि कोई अपने दुश्मन को बेटी का पति थोड़ी बनाएगा। द्रुपद को किसने किडनैप किया था, मतलब उसमें किसने हराया, अर्जुन और भीम ने मुख्य रूप से। तो द्रुपद इतना अर्जुन इतना एक्सपर्ट थे कि उन्होंने उसी समय सोच लिया कि इसको तो अपना अलायंस, क्योंकि पहले के राजा सोचते थे मैं अपनी बेटी दूंगा तो अलायंस हो जाएगा, राज्य बढ़ेगा। तो इस प्रकार के एक्सपर्ट थे। खैर जब हम अर्जुन के बारे में देखेंगे सुनेंगे तो और ज़्यादा चर्चा करेंगे उस संबंध में, लेकिन यहाँ पर ये फिदा हो जाते हैं। और उस समय क्या करते हैं कि जब पकड़ के लाते हैं तो फिर वो द्रोणाचार्य के चरणों में डाल देते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं कि अब तुमने अपना वादा नहीं किया लेकिन मैं पूरा करूंगा, तुम्हारा पूरा राज्य मेरा हुआ क्योंकि मेरे शिष्यों ने तुम्हें परास्त किया है, लेकिन मैं अपनी मित्रता नहीं भूलूंगा। जाओ, तुम्हें आधा राज्य दान किया द्रुपद, जाओ। तो ऐसा कहते हैं राजा के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। तो राजा उसको कैसे तो डाइजेस्ट करके चला जाता है, लेकिन जाकर तुरंत यज्ञ करता है और यज्ञ से 2 पर्सनालिटी आते हैं। कौन? द्रौपदी एंड धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न को इस धरती पर लाने का एक ही पर्पस था, क्या? द्रोणाचार्य की मृत्यु, उनके लिए उसको बुलाया गया था। और वो आगे चल करके द्रोणाचार्य के पास आता है और द्रोणाचार्य मना नहीं करते हैं शिक्षा देने से। ये था वैदिक साइंस, जो हमारा इतिहास है, जो वैदिक शास्त्र है, जो सनातन, कितना सुंदर है आप इसे समझिए। आपको पता है कि इस व्यक्ति का जन्म किसके लिए हुआ है? मुझे मारने के लिए हुआ है। फिर भी द्रोणाचार्य कहते नहीं, मैं तो क्या हूं, मार्शल आर्ट टीचर हूं और मेरा धर्म है स्टूडेंट को शिक्षा देना, मैं दूंगा। कल ये भले ही मुझे मारे लेकिन मैं दूंगा, शिक्षा तो पूरी दूंगा। तो ये था ब्यूटी, ये थी सुंदरता हमारे वैदिक कल्चर की, है आज भी, लेकिन हम उसको पालन नहीं करना चाहते। हम सो कॉल्ड मॉडर्न हो गए हैं, बाजू वाले क्या कहेंगे, कहते हैं ना शुरू में जब हम स्टार्ट करते हैं, जब कर रहे हैं तो दूसरी चीज़, ऐसी चीज़ें रहती हैं, लेकिन अपने सनातन से पीछे नहीं हटना चाहिए। खैर यहाँ पर ये द्रुपद के बेटे को द्रोणाचार्य शिक्षा देते हैं और वही पिन करने के लिए दुर्योधन क्या कहता है, देखो पश्यताम पांडुपुत्र नाम आचार्य महतिम चमूत विडम द्रुपद पुत्र ना तब शिष्य में धीमता। तुम्हारा क्या धीमता का मतलब क्या दिया यहाँ पे? अत्यंत बुद्धिमान होता है कि द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न कह सकते थे ना, लेकिन क्या करना, जब जलाना है ना किसी को तो उसके दुश्मन का नाम लो, तो द्रुपद पुत्र ना कहते हैं और बुरी तरह से उसको जलाते हैं कि अब कम से कम द्रोणाचार्य मेरे लिए तो लड़े। ये सुनकर के शायद द्रोणाचार्य मेरे लिए लड़ पाए, तो बिल्कुल पॉलिटिकली एक्ट कर रहा था दुर्योधन, और वो कहीं से तो दम लगा रहा था कि क्या हो जाए, द्रोणाचार्य मेरे पार्टी में आ जाए और मेरी तरफ से युद्ध करें, लाइक दैट। तो ये कहता है कौन? ये कहता है दुर्योधन। किसको? द्रोणाचार्य को। क्यों? ताकि वो उसकी तरफ से युद्ध करने के लिए पूरे बल से कार्य करे। तो ऐसा करने का प्रयास दुर्योधन करते हैं और दुर्योधन यहीं पे रुकता नहीं है और आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे चलते हैं, राइट। अगला श्लोक कहते हैं, अत्र सुर महेश्वास भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तो कहते हैं इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे कि यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। तो मुख्य रूप से यहाँ पे क्या हो रहा बैकग्राउंड में, इन बिटवीन द लाइन्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं, दुर्योधन डरा हुआ है। दुर्योधन क्या है? दुर्योधन डरा हुआ है पूरा इस सिचुएशन को देख करके।
पहले तो अधर्मी था, उसे पता ही था गलत कार्य कर रहा है, वो बिल्कुल डरा हुआ है कि धर्म क्षेत्र में कार्य हो रहा है, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, तो पूरा डरा हुआ था। दूसरा, वो द्रोणाचार्य को पॉइंट आउट करता है ताकि द्रोणाचार्य मेरी पार्टी में आगे लड़े। तीसरा पॉइंट कहते हैं कि द्रोणाचार्य वांटेड टू एंगर द्रोणा। दुर्योधन एक्चुअली, दुर्योधन क्या चाह रहा था कि एंग्री करे, और वो कर ही रहा था। तो इस प्रकार से दुर्योधन अपने कमियों को इस प्रकार से दिखाने के लिए उनकी सेनाओं को बता रहा था कि देखो देखो इतनी महान सेना आई है, इतने महान लोग आए हैं, जैसे भीम अर्जुन कितने महान पराक्रमी हैं, आगे चल के बताएगा। और सरस्वती देवी उसका डुअल मीनिंग बताती है, आगे चल करके देखेंगे। तो यहाँ पर वो पांडवों के अनेक अनेक वीरों का नाम ले रहे हैं ताकि वो द्रोणाचार्य को सीरियस कर पाए। कभी कभी लोग बहुत महारथी होते हैं लेकिन जब सीरियस नहीं होते हैं ना तो अपना पार्टी हार जाता है। कभी समझते हैं ना, गेम में कोई व्यक्ति सीरियस नहीं होता है, तो बच्चा सीरियस नहीं होता तो एग्जाम में अच्छे से नहीं लिखता है, मजाक मजाक में ले लेता है। तो बोला अरे मजाक मत लो, बहुत सीरियस है, देखो कौन कौन से लोग उधर से लड़ने के लिए आए हैं, तो सावधान। ऐसा दुर्योधन, क्योंकि राजा था ना, राजकुमार था, होने वाला राजा था, तो अपने सभी सेनापतियों को, महान महारथियों को इंस्पायर करने के लिए बोल रहा था कि देखो उसमें कौन कौन है। और जो कूटनीति लग रही थी, दाम साम दंड भेद, सारी नीति अपना रहा था दुर्योधन। अगला श्लोक, दृष्ट केतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरजितः कौन्तिभोजस्य सव्यश्च नरपुंगवाः। इनके साथ ही दृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज तथा सव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो ये महान ये योद्धा सभी लोग एक से बढ़कर एक थे, सभी महारथी थे। तो जानबूझकर गिना रहा है, ऑलमोस्ट 16, आगे भी कुछ गुनाता है। युधामन्यो च विक्रांत उत्माजो च वीर्यवान सुभद्रो द्रुपदश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमज, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो अपनी डर को छिपाने के लिए वो इस प्रकार से सारी चीजें बोल रहा था। आगे अब उसको लगा यहाँ पे दुर्योधन को, अरे रे मैं क्या कर रहा हूं, मैं मूर्ख हूं क्या, कहीं मेरे सेना के लोग डर गए तो, इसलिए अभी क्या करेगा, वो अभी बंद कर देगा उनको ग्लोरीफाई करना दुर्योधन, और फिर क्या करेगा, अपने पार्टी के लोगों का भी ग्लोरिफिकेशन चालू करेगा। तो वो इसीलिए अगला श्लोक में क्या कहते हैं, वो कहते हैं अस्माकं तो विशिष्ट ये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संगार्थ तन्वमेमिते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्योंकि बात चल रही किससे चल रही थी, द्रोणाचार्य से, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना के संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो अगेन अपनी डर को छुपाने का प्रयास करते हुए कहता है कि कहीं मेरे पार्टी के लोग डर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो इसलिए क्या करते हैं, वो अपने पार्टी के लोगों को बताना चालू करते हैं। कहते देखो भवान, आप भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च समदत्ति तथा एवच। ये भी पॉलिटिकल था, ये जो श्लोक था पूरा राजनीति के आधार पर बोला गया श्लोक है। क्या कहते हैं, भवान मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूयश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पॉलिटिकली क्या कर रहा है दुर्योधन, क्या करने का प्रयास कह रहा है। आइडियली भीष्म पितामह का नाम पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन कहता है कि इनको अपनी पार्टी में करना तो पहले इनका नाम ले ले। और भीष्म पितामह भी माइंड नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को पहला स्थान दिया जाए। तो क्या कहता है, भवान, आप, भवान भीष्मश्च कर्णश्च। तो भवान बोला तो ठीक है, आप बोला तो ठीक है, भीष्म पितामह का नाम ले लिया। कर्ण को क्यों बोला, कृपाचार्य थे, उससे सीनियर थे। जब हम किसी को संबोधन करते हैं सभा में तो सीनियरिटी से करते हैं ना, है ना। लेकिन ये पॉलिटिकली खेल रहा था कि मेरा कर्ण क्या है, दोस्त है। कर्ण को बनाया क्यों दोस्त था, क्योंकि उसको चाहिए था इक्वल फाइटर अर्जुन के समान, इज इट नॉट। इसलिए तो कर्ण को अपना दोस्त बनाया था। ऐसा नहीं था, बहुत बार इसको दिखा कि कर्ण को भी समझा और दुर्योधन भी चाहता था कि उसका फायदा लेना चाहता था। बट दुनिया में कर्ण को बहुत मासूम दिखाया है। हम लोग कर्ण के बारे में डिस्कस करेंगे, सारी आपकी जो सच्चाई है कर्ण के बारे में हमको पता चलेगी।
महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ा डीमन कौन था? वो कर्ण था। दुर्योधन से भी बड़ा डीमन था वो राक्षस। हम लोग उसे दानवीर कह के पुकारते हैं और सीरियल भी निकलता है कि क्या करें, कलयुग है। हाँ, डायरेक्टर्स को शास्त्र पढ़ा है क्या? डायरेक्टर्स लोगों ने उनके एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमें अगर गाड़ी बनाना हो तो कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल नहीं जाते। अब पूजा करना है तो कहाँ जाते हैं? गैराज में नहीं। तो ये बात अब हमें समझना चाहिए कि जब मंदिर के बारे में, शास्त्र के बारे में जानना है तो हम मूवी स्टार से जाते हैं देखने के लिए, राइट? तो ये जो कर्ण वगैरह के बारे में है, हम टीवी सीरियल देख के क्यों उसको रियलिटी में समझते हैं? चाहे पीके जैसे मूवी आई, उसमें जो दिखाया गलत सलत अपने हमारे धर्म के बारे में, तो उनको क्या पता है कि वो हमारे धर्म के बारे में, मतलब यही बात हो गई ना कि आपको बुखार लगा है तो गैराज में जा रहे हो। अगर आपको बुखार लगा है तो हॉस्पिटल में जाना है ना, लेकिन आप जाते हो गैराज में। तो वही है, आपको धर्म के बारे में जानना है तो मंदिर आइए, जो शास्त्र पढ़ते हैं उनसे आप बात विचार कीजिए, तब जानिए ना। तो कर्ण महान है। हाँ, दुर्योधन, कभी लोग तो बोलते हैं कि रावण बुरा थोड़ी था, रावण बुरा नहीं था, महान पंडित था। हाँ, पता नहीं कौन शास्त्र पढ़ के आया है, विद्वान जरूर था। अब इसके देखने से तो धृतराष्ट्र क्या कम विद्वान था? क्या धृतराष्ट्र को दूर का दिखता नहीं था? उसे अंधा था, लेकिन सब समझता था कि क्या होने वाला है, फिर भी अपने अटैचमेंट के कारण वो कुछ अच्छा नहीं कर पाता था, तो वो गलत था। तो खैर, यहाँ पर क्या हम लोग किसी चर्चा कर रहे थे कि भगवान विष्णु से करना शब्द, वो जानबूझकर क्या कर रहा है? दुर्योधन उन लोगों का नाम ले रहा है जिससे उसको फायदा लेना था। द्रोणाचार्य से लेना था तो पहले नाम ले लिया। भीष्म में दूर थोड़े खड़े थे तो बोला भगवान भीष्म, बोल के तुरंत निकल गया। भीष्म, कर्ण का क्यों नाम लिया? उस युद्ध भूमि तो कर्ण था ही नहीं, लेकिन सोचा कोई ना कोई तो कर्ण को बताएगा कि तुम्हारा नाम बिल्कुल 3 नंबर पे लिया मैंने, तुम मेरा बेस्ट मित्र है। तो भगवान विष्णु से कर्णश्च, उसका कृपाचार्य का नाम लेते हैं, कृपाश्च समतिंजय। तो कृपाचार्य भी सीनियर थे ना, बहुत सीनियर थे, लेकिन फिर भी उनका नाम बाद में लेता है क्योंकि बोला ठीक है ना, वो सब चीज़ को मानेंगे नहीं ज़्यादा। और फिर अश्वत्थामा, विकर्णश्च। विकर्ण का नाम क्यों लिया पता है आपको? क्योंकि पूरी जो असत सभा, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तो इकलौता ये था जो खड़ा होकर बोला ये क्या हो रहा है, ये गलत है। उसको देखिए, दुर्योधन अपनी पार्टी में खींचने के लिए पहले नाम ले रहा है। तो जो लोग ऐसे पॉलिटिकल रहते हैं तो चाहते हैं कि वो मेरी पार्टी में आ जाए। जो अध्यात्म के स्तर पर है कभी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन दुर्योधन क्या, उसको तो बस साम दाम दंड भेद लगा करके जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय, सीताय गौर सुंदर भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। समय हो गया, लास्ट के 10 सेकंड में कंप्लीट करते हैं, तो हम लोग आगे करेंगे। तो ये श्लोकों को हम लोग कल फिर से करेंगे और अच्छे से देखेंगे। लेकिन इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? भगवान भीष्मश्च करना चाह। दुर्योधन पूरा पॉलिटिकल हो रहा है यहाँ पे, और जानबूझ के इन सबको अपने पार्टी में लेकर के उनको दिखाना चाहता है कि आप महान हैं और इनकी सेना में कोई दम नहीं है। अगले श्लोक में बिल्कुल बोलेगा, और इस प्रकार से वो नाम ले रहा है ताकि वो उनको इंस्पायर कर सके, तो उसके लिए युद्ध करे। ठीक है, तो हम ओवर टाइम नहीं जाएंगे। आज विशेष हो गया क्योंकि आज झूलन यात्रा के बारे में मावन प्रभु जी ने बताया आप सबको। तो झूलन यात्रा हमें सुनना चाहिए वास्तव में, और राधा कृष्णा प्राण मोरा बहुत सुंदर सॉन्ग है, आप लोग उसके सुने। अभी हमने 2-3 श्लोकों, नहीं ज़्यादा श्लोकों किया हमने, ऑलमोस्ट कितना 7-8 नंबर श्लोक तक किया, 9 नंबर श्लोक तक, तो 7 श्लोकों का अध्ययन भी किया। कल आगे बढ़ेंगे इससे आगे। आज के लिए इतना ही। किसी का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में डाल के भेज दीजिए, हम उसको बाद में जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरि बोल।